क्या सर आप महसूस कर रहे हैं इस एग्जिट पोल में उतना बड़ा झटका बीजेपी को, या जो सीटें कम हुई हैं शायद उसी झटके की वजह से हुई हैं, लेकिन वो फिर भी उतना बड़ा झटका नहीं था, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है शायद? नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ा है फर्स्ट फेज में किसान आंदोलन का जो फर्क था, लेकिन उसको मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको सोशल इक्वेशन के तौर पर देखिए। जो पहले भी मुझे लग रहा था, जिस पर हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, विनोद जी इस पर चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट फेज में क्या था। फर्स्ट फेज में समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ थी, जयंत चौधरी जी के साथ थी, जाट और किसान मिलकर उनके साथ थे। लेकिन जो पूरा मूवमेंट बीजेपी ने बनाया था, उसने बार बार बात की कि जाट और मुसलमान कहीं साथ ना हो जाए, और वो उस कोशिश में सक्सेसफुल रहे लगते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, कि जाट जो है वो मुसलमानों के साथ नहीं गए, यानी आरएलडी का जो वोट था वो ट्रांसफर नहीं हुआ और वो जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। समाजवादी पार्टी के यादव वोट और मुसलमान वोट के साथ यदि जाट जुड़ते तो फर्स्ट फेज में भी आपको वही रिजल्ट मिलता जो सेकेंड फेज में मिल रहा है, जहां जाट नहीं है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में फर्क देखिए। फर्स्ट फेज में समाजवादी पार्टी सिर्फ 8 सीट हासिल कर रही है, जबकि कॉम्बिनेशन तो वहीं के लिए था, वो अलायंस जो था वो फर्स्ट फेज के लिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका मतलब जो जाट वोट था वो मुसलमानों के साथ नहीं गया। ये सोशली बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है अभी एग्जिट पोल को देखें तो वो पूरा जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, इसलिए वो सीटों में बदला। लेकिन जल्दी से बताइए विनोद जी, आपको लग रहा था ऐसी संभावना, क्योंकि जयंत चौधरी को जिस तरीके से बीजेपी चाह रही थी कि उनके साथ आ जाएं, प्रयास भी हुए खुलकर, हमने देखा वो हर मंच से, और खुले दरवाजे कर दिए गए थे कि अगर आप आना चाहें तो आपका स्वागत है, जो दिखा रहा था कि बीजेपी के मन में भी वो डर है कि कहीं वो वोट छिटके ना, लेकिन वो वैसा होता नजर नहीं आ रहा। क्या बीजेपी ने भी इसकी कल्पना की थी, अगर हम एग्जिट पोल को ही नतीजों के तौर पर? अभी तो मैं तो खैर इस पर अंतिम टिप्पणी तो जब असली नतीजे आए तभी हम करेंगे, लेकिन अब काल्पनिक स्थिति पर हम बात कर रहे हैं तो टिप्पणी भी एनालाइज कर रहे हैं, एग्जिट पोल को एनालाइज। अगर काल्पनिक स्थिति पर हम बात कर रहे हैं तो काल्पनिक स्थिति पर हम कमेंट भी वैसे ही होगा हमारा। जाहिर है बीजेपी के अंदर चिंता थी और काफी गहरी चिंता थी, और जिस तरह से खाप चौधरियों से अमित शाह जी की भेंट हुई, मिल रहे थे, जिस तरह जयंत चौधरी को बार बार जो है ऑफर दिए जा रहे थे, तो चिंता तो थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका कोर वोट तो जाट ही है। दूसरी किसान जातियां भी उसके साथ रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जाट चूंकि आगे प्रमुख जाति है, किसान जाति है, और हर किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व तो आमतौर पर जाट किसान ही करते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा उसके ऊपर असर जो होने की संभावना या खतरा, आशंका जो थी वो जाट वोटों पर ही थी। तो बीजेपी के अंदर इसकी चिंता तो रही निश्चित रूप से। लेकिन सर उसमें वो बात जोड़िए, अमित शाह जी का जो बयान था कि हम आप जो है 650 साल मुगलों से लड़ते रहे और हम भी लड़ रहे हैं, तो वो बार बार इस बात पर फोकस कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि जाट जो है वो माइनॉरिटी वोट के साथ, मुसलमानों के साथ ना जाए। ठीक है सर, जल्दी से अब हम जरा इस बात पर फोकस करते हैं कि सीएम के चेहरे पर जनता क्या सोची, इस एग्जिट पोल में क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो कौन सा चेहरा था जिस पर ज्यादा भरोसा जनता ने जताया है। और ये आपके सामने देखिए, बाकायदा ग्राफिक्स हम रख रहे हैं, सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री, और सबसे पहला नाम अगर आपको किसी का दिख रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ। 45% लोग जो हैं उनके नाम से सहमत नजर आ रहे हैं। 35% अखिलेश यादव, मायावती के नाम पर 12%, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के नाम पर 1%। यानी अगर देखें तो सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ का नाम दिखता हुआ पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर। लोगों का जो अभी एग्जिट पोल से जो हम समझ पा रहे हैं, विचार जो लोगों का बन रहा है वो योगी आदित्यनाथ को लेकर ही 45%। और जब भी योगी आदित्यनाथ का नाम आता है तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े वो तमाम मुद्दे जो सीधे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे से ही जोड़कर देखे जाते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो सीधे इसका क्रेडिट जो है वो योगी आदित्यनाथ को ही पहुंचता है। और इन्हीं मुद्दों पर, क्योंकि हमने हर चरण कवर किया, जब लोगों के बीच गए, जो मतदान करने गए, उनसे जब बात हो रही थी तो हर बार कोई ना कोई, जब भी कोई महिला से आप बात कीजिए तो महिला सुरक्षा की बात हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, जिससे सीधे तौर पर यह समझा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा लोगों के बीच में तो है। और अब एग्जिट पोल ऐसा बताते हुए सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर जनता 45% सोचते हुए योगी आदित्यनाथ को ही सबसे ऊपर विजय जी यहां पर रखती हुई नजर आ रही है। यानी जो ये योगी फैक्टर था जिस पर सवाल पूछे जा रहे थे कि ये कितना चलेगा, क्योंकि ये फैक्टर यहां एड ऑन हुआ है इस बार। 2017 में मोदी जी के चेहरे पर पूरा खेल खेला गया, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ भी थे। और क्या योगी आदित्यनाथ उसी चेहरे पर जैसे उनको मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा गया, मोदी और योगी यानी MY फैक्टर यहां चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इस पर जरूर नजर थी। और सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ को इस एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री के तौर पर। अर्पिता जी, एक तो आपने विमेन की चर्चा की, तो आज
इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो उसकी आपको भी मुबारकबाद। और शुक्रिया। महिलाओं के मुद्दे यदि चुनाव में महत्वपूर्ण हुए हैं, मैं प्रियंका जी को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महिलाओं का एक नैरेटिव तैयार किया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, भले वो रिजल्ट में कई अन्य कारणों से नहीं तब्दील हो पाया। लेकिन आप देखिए कि ये जो 45% है योगी आदित्यनाथ को सीएम प्रेफरेंस के लिए, वो आपके एग्जिट पोल से कॉर्पोरेट करता है। 46% करीब करीब वोट है भारतीय जनता पार्टी का और 45% पर योगी आदित्यनाथ है। तो मतलब वो दोनों चीजें एक लिंक करती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ भी, अखिलेश यादव को 32-33% वोट मिल रहा है और वो 35% पर है। ठीक है, मायावती को 11% वोट मिल रहा है, वो 12% मायावती है। तो वो दोनों चीजें कोऑपरेट कर रही है एक तरह से। ये तो बात हुई हमारे एग्जिट पोल को और पसंद की।